गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं होता है कि सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट करे, है ना। करेक्ट। चलो सो आगे स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जब अब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे इस चैनल को। अगर इस तरीके की रीडिंग्स आपको देखना पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाया करूं, तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। ओके चलो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, ताकि आपकी एनर्जीज इसलिए चेकआउट करी जाती हैं ताकि आप ये समझ सकें कि रीडिंग आपके साथ कितने लेवल पर रेजोनेट कर रही है ना। जब आपको लगता है कि यस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप अपने पार्टनर की रीडिंग भी चेकआउट करते हैं और अपने पार्टनर की, और जितने लेवल पर आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है ना, उतने ही लेवल पर आपके पार्टनर की रीडिंग्स भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है। तो पहले आज आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज को, आपके इमोशंस को चेकआउट करते हैं। चलिए लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर के लिए क्या है इमोशंस। ओके सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज में है मैजिशियन। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स। ओके ये आपकी एनर्जीज हैं। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, दिस इज लवर्स। ओके बॉटम एनर्जी ले लेते हैं, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। ग्रेट, ये आपकी एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स हैं वो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ, दोनों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राइट, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। आपकी एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज में सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है एंड दैट इज मैजिशियन। मैजिशियन ये बता रहा है कि ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट जाग चुकी है, ये चीज़ बता रहा है। मैजिशियन की एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपको लग रहा है एक अवेकनिंग या फिर एक इनलाइटमेंट शायद आपको हुई है, जहां पर आपको लग रहा है कि आप पता नहीं इस व्यक्ति के पीछे इतना ज़्यादा पागल क्यों है। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि इस पर्सन के अंदर इतने इमोशंस देखना या इस पर्सन के अंदर वो पागलपन देखना आपके खुद के लिए, ठीक है, आपको लगता है कि इतना ज़रूरी क्यों है। और कहीं ना कहीं आप अब उनके पीछे भागना नहीं चाहते हो, आप उनके पीछे जाना आप नहीं चाहते हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो। आप एक मजिशियन की एनर्जीज में आ चुके हो। मजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको खुद को बेहतर बनाना चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आप अपने बिहेवियर के अंदर थोड़ा लेकर आ रहे हो। जहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन ने आखिर मेरे लिए आज तक करा ही क्या है ना। आपको ये लगने लगा है कि आज तक इस पर्सन ने मेरी वैल्यू तो करी नहीं, मेरी कदर तो करी नहीं, मैं क्यों जाऊं इसके पीछे। तो ये चीज़ आपके एटीट्यूड में या आपके एनर्जीज में आती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जाग चुकी है। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हो। 6 ऑफ वैंड वहीं पर आपके कॉन्फिडेंस, आपके पैशंस को इंक्रीज कर रहा है। फायर की एनर्जी है तो ये कॉन्फिडेंस और पैशन को ज़रूर दिखाता है। तो यस, कॉन्फिडेंस और पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है एंड अब आप इनके पीछे पागलों की तरह नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। आप इनको, मतलब आपको अभी तक ना वो चीज़ ऐसे लगता था कि यार इसको लेट गो करना, इसको सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो रहा था। लेकिन अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप इनको रिलीज करते हुए, इनको लेट गो करते हुए, इनको सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। सब सरेंडर इन द सेंस कि सरेंडर आप यूनिवर्स पर कर रहे हो,
ठीक है, सरेंडर आप यूनिवर्स पर कर रहे हो कि यूनिवर्स के हाथों में आपने जैसे चीज़ें छोड़ दी हैं कि अब ठीक है, इस व्यक्ति को अगर वापस आना है तो आएगा, और अगर इस व्यक्ति को वापस नहीं आना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जनरली उस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद टेम्परेंस की एनर्जी के साथ क्या बता रही है? ये बता रही है कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो। किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस आपके अंदर? इस चीज को लेकर है कि इस व्यक्ति ने वापस आना ही आना है। ठीक है, आपके अंदर जैसे कॉन्फिडेंस आ चुका है या आपके अंदर ये श्योरिटी पूरे तरीके से आ चुकी है कि अब तो भैया रीयूनियन और रिकंसिलेशन तो होकर रहेगा। डीपली, कहीं ना कहीं डीपली एक सबकॉन्शियस माइंड में आप जानते हो कि व्यक्ति आपके पास वापस जरूर आएंगे, है ना। आप चाहे, और आप इस वजह से अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, यानी बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आपके अंदर आ चुका है। आपकी लाइफ को देखा जाए ना तो टेम्परेंस क्या बताता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आप लेकर आए हो, है ना। कि किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को कितनी जो है इम्पोर्टेंस देनी है, आप उस चीज को समझ चुके हो। आप उस जगह अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हो जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिले, राइट। अब आप उस जगह अपनी एनर्जी को नहीं लगाना चाहते हो जहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको लगता है इस कनेक्शन में आपने इतनी एनर्जी लगाने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, इस कनेक्शन में आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं हुई जो उसके आप हकदार थे, है ना। इस कनेक्शन में आप सब कुछ करते गए, आपने इनको इतना सपोर्ट करा, इनके लिए खड़े रहे, इनके बुरे वक्त में आप इनके लिए खड़े रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट कह लीजिए, मेंटल सपोर्ट कह लीजिए, लेकिन आपने इस पर्सन के लिए आपने मतलब सब कुछ करा है, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला, है ना। बदले में इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ नहीं करा। आपने चाहा भी नहीं कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, बस आप ज्यादा से ज्यादा ये चाहते थे कि ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल रहे, आपके लिए ऑनेस्ट रहे, आपके साथ जुड़े रहे, लेकिन ये पर्सन वो भी आपके लिए नहीं कर पाए। यहाँ पर एनर्जी अगर आप देखोगे तो लवर्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी आप इस चीज को लेकर श्योर हो चुके हो कि यस, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप एक सोलमेट एनर्जीज में हो इस व्यक्ति के साथ, और इसी चीज ने आपको कॉन्फिडेंस दिया और श्योरिटी दी है कि भाई रिकंसिलेशन तो होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल इस व्यक्ति ने वापस आपके पास ही आना है। इस चीज की कुछ श्योरिटी आपके अंदर मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स विद 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपने सारी रेमेडीज ट्राई कर ली, आपने मैनिफेस्टेशंस करना ट्राई कर लिया, आपने सारे रिचुअल्स करके देख लिए, लेकिन आपको लगता है कि उन चीजों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सिर्फ इस व्यक्ति के पीछे भागते ही जा रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो आपको चाहिए, है ना। तो आपने सब चीज़ें शायद कोशिश कर ली हैं, सब चीज़ों का ट्राई कर लिया है, लेकिन आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, आपको वो आउटकम मिल ही नहीं रहा है। लेकिन आपकी एनर्जीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर आप अभी भी होप्स आपने नहीं खोई हैं, अभी भी आपने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आप अभी भी कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर जाकर एक होप जरूर रखते हो कि ये व्यक्ति वापस जरूर आएगा। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब आप निश्चिंत हो चुके हो, आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर आप पहले की तरह एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे। आप उस एनर्जी में अब नहीं हो, आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। इस एनर्जी से डिवाइन ने, लवर्स की एनर्जी डिवाइन की एनर्जी भी होती है, तो यस, इस एनर्जी से डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करा है और आप बाहर निकले हो इस एनर्जी से। और आपको पता है कि भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सो यस, आप काफी हद तक स्पिरिचुअल होते हुए भी नजर आ रहे हो। आपने शायद अपने लिए स्पिरिचुअल पाथ चुना है। आपको लगता है कि स्पिरिचुअल होकर, मेडिटेशंस कर कर या पूजा पाठ ज्यादा कर कर आप शायद अपने आप को हील कर सकते हैं, और वो चीज आप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने खुद को हील करा, अपनी स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से शायद आपने खुद को हील करा हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल एनर्जी देखने को मिल रही है। प्रैक्टिकल एनर्जी उस तरीके की, जैसे पहले आपके पार्टनर थे ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, अब आप उसी सेम एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। आप भी उतना ही प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। सोच की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है आपकी लाइफ में, एक अवेकनिंग, एक जिसे कहा जाता है ना कि एक एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में जैसे हो चुकी है। अब आप रोना धोना, आपको समझ में आ गया कि रोने धोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा
स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि भाई रो धोकर आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकते हो, और भगवान ने आपको यहाँ पर रोने धोने के लिए नहीं बल्कि खुशी से इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए भेजा है। एंड यस, आप इसलिए इस लाइफ को अब एंजॉय करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप को अगर आप गौर से देखोगे ना, दिस इज एन एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर आपने खुद ही की पावर से खुद को हील करा है। एक पॉजिटिव एनर्जी में आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा में यहाँ पर देखने को मिल रहे हो। दिस इज योर ऑरा, ठीक है, जहाँ पर यू आर वेरी पॉजिटिव। आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि लोग आपसे शायद इंस्पायर भी हो रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में शायद आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्स हैं, आप अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, एंड लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी जर्नी से इंस्पायर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यू मेड योर सेल्फ वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग आपने खुद को बना लिया, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो चुका है ना। आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छे के लिए होती हैं। अगर ये शायद अगर आप ये पर्सन अगर आपके साथ रहता ना, तो शायद आप हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहते, लेकिन यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ से थोड़े समय के लिए शायद इसलिए हटाया है ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बन सके। और क्वीन ऑफ कप उसी तरीके की एनर्जी है जहां पर आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाते हुए नजर आ रहे हो। अब आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, आप बहुत पावरफुल और बहुत कॉन्फिडेंस गेन करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो लेट अस चेक आउट, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। लेट मी गेट माई कार्ड्स, ओके, चलिए। सो येस गाइज, ऑफ कोर्स अगर इतना लेवल पर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। चलिए, चलो लेट्स चेक आउट योर पार्टनर्स एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो पर्सन इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। दिस इज 7 ऑफ पेंटाकल्स, next is 5 of cups, this is 7 of swords, oops, ace of wand with the queen of swords, 8 of cups, then we have king of swords, bottom energy ले लेते हैं, that is 5 of swords, okay। चलिए, ग्रेट। सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं यहाँ पर भी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ग्रेट। सो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर भी हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक आउट 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई करा प्रोजेक्शन, ओके। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ही पैशन, उतना ही लव फील करते हैं, उतने इमोशंस हैं जितना लव आपके अंदर इनको लेकर है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं, जहाँ पर मिरर कर रही हैं, आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही हैं। जैसा आप फील करते हो उनके लिए, वैसा ही आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो इस व्यक्ति को पता है क्या लग रहा है, इस पर्सन को दिख रहा है आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज ये पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं। और उन्हें मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उस चेंज को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे, शायद ये चेंज उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप इतना कैसे बदल सकते हो, आप इतनी ईजिली आपने मूव ऑन कर लिया, इतनी ईजिली आप आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग आपने कर ली। और ये चेंज, शायद ये बदलाव आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति पता है क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति ने शायद आपको एटीट्यूड, ईगो, इग्नोर कर कर सब देख लिया, ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब पहले आपको जिन जिन चीज़ों से फर्क पड़ा करता था, अब इन्होंने वो चीज़ें भी करने की कोशिश कर ली हैं, लेकिन ये आपकी उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा। और अब ये परेशान होने लग गए हैं। शायद जब ये नो कॉन्टैक्ट हुआ था ना, तब ये इतना परेशान नहीं थे,
ठीक है, एडवेंचर, ओके। इस व्यक्ति को तब ऐसा लगता था जब ये इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, तब इन्हें लगा था आज नहीं तो कल पैचअप हो जाएगा, आज नहीं तो कल बात हो जाएगी, वो खुद मेरे बिना नहीं रह सकती है या वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो अपने आप आएगा और मुझसे बात कर लेगा या कर लेगी। पहले उन्हें ये चीज लगती थी, 1 महीना 2 महीने पैचअप तो हो जाना है, उनको ये चीज फील होती थी। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी है। लिटरली अब ये पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, जहां पर एंग्जाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, आपको खोने का डर कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ। जहां पर इस व्यक्ति को लग रहा है जैसे ये आपको हमेशा के लिए अब खो देने वाले हैं, ठीक है, और ये अकेले रह जाएंगे, इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे। यहाँ पर रंग दिख रहे हैं, दुनिया के नए रंग आपके पार्टनर को देखने को मिल रहे हैं। तो यस, ऑफ कोर्स इस पर्सन को आपको खोने की बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती हुई दिख रही है, एक फियर ऑफ लॉस आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि अब आपके अंदर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं है, और अब आप इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो कि इन्हें लगता है कि भाई अगर ये आए और इन्होंने आकर आपसे बात करी, ठीक है, तो पता नहीं आप इनके इमोशंस को समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि आप तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में आ चुके हो। तो उन्हें भी लग रहा है कि अब आप उनकी वैल्यू नहीं करने वाले हो। तो ये चीज आपके पार्टनर स्ट्रांगली जरूर फील करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसको क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज क्लैरिफाई कर रही हैं, यानी आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पर पॉसिबली देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पास्ट में जी रहे हैं, यानी एक होता है ना, पास्ट के मूवमेंट्स उनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, वो मूवमेंट्स उनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा करते थे, या छोटी छोटी चीज़ें उन्हें याद आ रही है जब आप उनकी केयर करते थे, आप उनसे पहली बार मिले थे, या जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट करा करते थे। कुछ स्पेशल मोमेंट्स हो सकते हैं जो उन्हें याद आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये खुद अब अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी ये खुद रेस्टलेस फील करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन के लिए। अब उन्हें लग रहा है वो आपको बिल्कुल अपने हाथ से जैसे खो चुके हैं, और अब आपने एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग कर अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हो, और उन्हें लग रहा है कि अब आपको वापस लाकर रहना है उन्होंने, ठीक है। तो ये भी कुछ उनके एनर्जीज में है जहाँ पर वो वापस लेकर आना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उनको दूर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो ये कुछ चीज़ें उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं। एस ऑफ हैंड की एनर्जीज क्या बता रही हैं? एस ऑफ हैंड इज विद फ्रेंडलीनेस, ओके। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके अंदर एक अच्छा दोस्त भी खोया है, यानी आप उनके एक अच्छे दोस्त भी रहे हो जिसके साथ वो हर चीज़ अपनी शेयर करते आए हैं, और उन्हें लग रहा है उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं खो दिया बल्कि आपके अंदर जो उनका एक अच्छा दोस्त है उन्होंने उसको भी खो दिया है। एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रही है, अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रही है, और उन्हें लगता है कि वो भी खो चुके हैं आपके साथ। अब यहाँ पर क्या है, एस ऑफ वैंड इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखेंगे ना तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। आपको लगता है कि एक समय था जब इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आप रो रहे थे तो आपको रोते बिलखते छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने जरा परवाह नहीं करी कि आप रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, या क्या है आपकी हालत, उस चीज की कभी परवाह नहीं करी इस व्यक्ति ने, और आपका दिल टूटा तो टूटा ही रहने दिया। इन्होंने इतना नहीं करा कि आए और आपको क्लैरिटी दें और चीजों को वहां पर सॉर्ट आउट करें, राइट। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में नहीं रही, और इस चीज से आपका और दिल दुखा है ना, इस चीज से आपका और दिल दुखा है, क्योंकि आपको लगता था कि ये पर्सन एटलीस्ट जब आप अगर दुखी हो या आप किसी तरीके के लो फेज में हो तो ये आपकी मदद करने आएंगे, लेकिन ये वो भी आपके लिए करने नहीं आए, और इस चीज ने भी आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। एंड यस, लेकिन आपने खुद को हील करा है, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, लेकिन वो है ना कि पुरानी बातें आपको जरूर याद है, पुरानी चीजें आपको जरूर याद है कि कब इन्होंने के पास्ट में किस तरीके से इन्होंने आपको मतलब सेल्फिश होकर इन्होंने आपका दिल दुखाया, या अपने बर्ताव से इन्होंने आपका दिल दुखाया, तो वो चीज़ आपको ज़रूर याद है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद पॉसिबिलिटीज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन होप्स ज़रूर हैं आपके अंदर, होप्स ज़रूर है, पॉसिबिलिटी अभी भी है, और ये डिवाइन और यूनिवर्स भी यही कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई अपनी होप्स को ख़त्म नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन में, ठीक है। चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, गिव अप नहीं करना है, पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर।
अब इसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है कि वो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कॉन्फिडेंस है, और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब अगर वो आकर आपसे बात करेंगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। वो कंफ्यूज हैं कि आपसे बात करें या नहीं करें, आपका रिएक्शन क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। ठीक है, वो शायद आप पर वो होता है ना कि पूरी आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या आपके दिल दिमाग में उनको लेकर क्या है, वो प्रॉपरली आपको स्टॉक करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि वो एक सही मौके की तलाश में है शायद, कि कब वो सही मौका है और वो मतलब आपको अप्रोच करें, आपसे आकर बात करें, यू नो। सो यस, शायद वो एक सही मौके के इंतजार में भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें ये मौका मिलेगा ना, ये पर्सन खुद आकर आपसे बात करेंगे। इनकी पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो रेडी है, ठीक है, कि किस तरीके से आपसे बात करना है, क्या कहना है आपको, ठीक है, आपको क्या क्लैरिटी देनी है, आपके सवालों के क्या जवाब देने हैं। उनके पास सब कुछ रेडी है, बस वो एक सही मौके की तलाश में यहाँ पर दिख रहे हैं कि उन्हें सही मौका मिले। ठीक है, यहाँ पर आप गौर से देखोगे ना, यू विल सी दिस ईगल, ठीक है, जो सही मौके की तलाश में कि इसको जो है कहाँ पर लैंड करना है या कहाँ पर उतरना है, या अगर ये कोई अपना प्रे ढूंढ रही है, यानी अपना खाना अगर ढूंढ रही है, तो इसको वो खाना मिले और वो उस खाने को खा जाए। तो ये सही मौके की तलाश में, यही आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, जहाँ पर उन्हें भी एक सही मौका चाहिए आपसे बात करने का। जैसे ही उन्हें ये सही मौका मिलेगा, यस दिस पर्सन इज रेडी, उड़ान भर चुके हैं, यानी ये पर्सन रेडी हैं, एक्शन लेने के लिए पूरे तरीके से रेडी नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स ड्यूअल फेज रहे हैं आपके पार्टनर, तो दो चेहरे वाले इंसान हैं आपके पार्टनर, जहां पर आप देख रहे हो इनके दो चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है, दो चेहरे हैं इनके। ये दिखा कुछ और रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारे जाने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं भी आसानी से मूव ऑन कर चुका हूँ, अगर तुम आसानी से मूव ऑन कर चुकी हो तो। लेकिन रियलिटी ये है ही नहीं। रियलिटी इनके अंदर देख लो क्या है। इनके अंदर एनर्जी दिखेगी आपको 8 ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पर इतने अपसेट हैं आपके पार्टनर, इनकी डिसअपॉइंटेड हैं, खुद के बर्ताव से डिसअपॉइंटेड है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उनको, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा गलतियां करके गए हैं इस कनेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड है, अंदर से निराश है, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वापस पाना चाहते हैं आपको, लेकिन दिखाएंगे क्या। दूसरा एक अलग ही चेहरा इनका देखने को मिलता है, जहां पर आपको दिखता है कि भाई ये तो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, इनकी जिंदगी में तो मजे हैं। सो यस, दो चेहरे हैं आपके पार्टनर के। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, डिवाइन ने उन्हें अच्छे से सिखा दिया है, यानी उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं पूरे तरीके से, है ना। अपने लेसन्स आपके पार्टनर को मिल रहे हैं कि भाई, ताकि वो आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास कर सकें, और एग्जिस्टेंस, आपके एग्जिस्टेंस, आप क्या थे उनकी ज़िंदगी में, उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों एनर्जी एक ही सेम डेक से देखने को मिलेंगी। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो। आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की, है ना, और उस स्पिरिचुअल जर्नी को आपको कंप्लीट करना है। तो यस, एक स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं आप लोग हो, सेम स्पिरिचुअल जर्नी है आपके और आपके पार्टनर की, एंड डिवाइन यहाँ पर आप दोनों को कुछ ना कुछ लेसन्स दे रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटर। उन्हें पता है कि भाई मैं ही क्रिएटर हूँ उन सबका, यानी मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ है इस कनेक्शन में। खुद को कोसते हैं, खुद से कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं आपके पार्टनर, और जब वो सोचते हैं ना पूरी सिचुएशन को, जब वो एनालाइज करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि भाई गलतियां तो मैंने कर दी, है ना। तो खुद को क्रिएटर मानते हैं, खुद को इन चीज़ों का क्रिएटर मान रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, और खुद ही से डिसअपॉइंटमेंट भी फील करते हैं खुद ही से। इनके अंदर इतना ईगो, इतना प्राइड एक समय पर बढ़ गया था ना कि इन्होंने आपको, आपकी परवाह भी नहीं करी कि आप हर्ट हो रहे हो इनके बिहेवियर से, इनके ईगो, इनके प्राइड से, इनके एटीट्यूड से आप कितना हर्ट हो रहे हो। इन्होंने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, उस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, और आज उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। यानी आज उन्हें महसूस हो रहा है कि भाई वो जो उन्होंने करा ना, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें कुछ उनकी एनर्जीज में है। चलिए लेट्स चेक आउट और आउटकम क्या होने वाला है इस कनेक्शन का।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज आउटकम दें मेरे व्यूअर्स को, इस कनेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है, आगे क्या कमिंग फ्यूचर क्या है। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोल्स, माय गॉड, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट, देन वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द टावर, नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम एनर्जी देख लीजिए, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, ग्रेट। चलिए ओके, सो यहाँ पर अगर हम क्लैरिटी से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आप भी थे उनकी ज़िंदगी में और कोई और भी था उनकी लाइफ में, कोई रोमांटिक पार्टी, उनकी फैमिली, या फिर कोई उनका फ्रेंड, तो अगर कुछ और था उनकी ज़िंदगी में, कोई और प्रायोरिटी भी थी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, तो मैं देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खुद ब खुद एंड हो रही है। कैसे एंड हो रही है? ये कार्मिक साइकिल ही उनकी लाइफ से खत्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल में अभी तक आपके पार्टनर रहे हैं और वो कार्मिक साइकिल जैसे जैसे एंड हो रही है वैसे ही उनकी लाइफ से और आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होते हुए नजर आ रही है। ये पर्सन खुद ब खुद आने वाले समय में आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट इनसे मिलने वाला है, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, मैरिज, जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस कनेक्शन में वो चीज आपको मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट आपको मिलेगा एक सॉलिड ऑफर के साथ, ओके। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे। इन पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अब इनकी जो माइंडसेट है उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। यानी अगर ये पहले आपके लिए टाइम पास थे, मतलब आप इनके लिए अगर पहले एक टाइम पास थे ना, तो अब ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अब ये व्यक्ति आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो भी आप चाहते हो। आपको वो चीज़ें डिलीवर करने वाले हैं जो भी आप चाह रहे थे कि इस कनेक्शन में आपको मिले, ठीक है। तो इनकी तरफ से एक प्रॉपर कमिटमेंट और एक हायर कमिटमेंट, एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा बदल गया है। इन्हें अपने कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं, ठीक है। सो यस, अगर आप बार बार इनको कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, ठीक है, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि नहीं, अभी रुक जाओ इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे बात करेंगे। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है ना, उस टावर मूवमेंट का एहसास आपके पार्टनर को बिल्कुल क्लियर लेवल पर हो चुका है और ये व्यक्ति आपको आकर क्लैरिटी देने वाले हैं। यानी जो भी आपके सवालों के जवाब है, ये बिल्कुल आकर आपको पूरे सारे सवालों के जवाब देकर आपको एक क्लैरिटी देंगे और आप उस स्टकनेस से बाहर निकलोगे जिस स्टकनेस में आप बहुत लंबे समय से रहे हो। सो यस, इनकी तरफ से आपको स्ट्रांगली क्लैरिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं और अगर इनके ना कार्मिक लेसन्स को बिल्कुल कंप्लीट होने देना है, क्योंकि अगर आप इनके कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट नहीं होने देंगे और ये व्यक्ति ऐसे ही आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है, तो ये फिर से आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते रहेंगे, है ना। तो लेट देम अप्रोच यू, उन्हें अप्रोच करने दो, उन्हें अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट करने दो, ठीक है। जैसे जैसे इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे। यहाँ पर आप देखो, इन्होंने पूरी नजर आपके ऊपर रखी हुई है। यानी ये व्यक्ति इस समय स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से, और एक मेजर सरप्राइज भी शायद आपका वेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखो तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपका वेट करते हुए देख रहा है। ये सरप्राइज एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये सरप्राइज डिवाइन की तरफ से है, आपका रीयूनियन, आपका रिकंसिलेशन जो डिवाइन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कितना फेस करा है, कितने स्ट्रगल्स फेस करे हैं, या कितना रोए हो आप इस व्यक्ति के लिए, कितनी एंग्जाइटी को आपने फेस करा है। तो यस, अब डिवाइन आपको ये सरप्राइज देने वाले हैं और ये सरप्राइज आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एकदम से अचानक इनकी कॉल और मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। जैसे ही आपके पार्टनर को लगेगा कि येस नाउ इट इज़ अ फेवरेबल टाइम कि आपसे बात करी जा सके और चीज़ों को सॉल्व करा जा सके, ये खुद ब खुद आकर आपको कॉल और मैसेज करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं। इस समय करंटली भी इनको आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये मतलब उस एनर्जी में है जहाँ पर आपको बिल्कुल भूल ही नहीं पा रहे हैं। सो यस, इस मोमेंट पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये कुछ चीज़ें उनकी एनर्जीज में है और ये कुछ आउटकम है। नाउ लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस, उनके लव मैसेजेस को देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स का।
व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो एक दूसरे के लिए। एंड चाहे आप दोनों के बीच में कितनी दूरियां क्यों ना आ गई हूँ, पर प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनके दिल में। आपको लेकर क्रेजी हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, लव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या आप उन्हें सच में एक्सेप्ट करोगे, ये सवाल बार बार उनके दिमाग में घूम रहा है। एंड क्या आपका जवाब क्या होगा अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, तो ये सवाल बार बार उनके दिमाग में घूम रहा है। बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं जो आप इनके साथ नहीं हो ना। इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी। आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप्स। एक बार को तो वो सारी होप्स खो देते हैं, बट येस ये आपके साथ प्यार को निभाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब कोशिश एफर्ट्स इनकी तरफ से होने वाले हैं। बहुत गिल्टी हैं ये, जिस भी तरीके से आपको ट्रीट करके गए हैं ना, उन चीज़ों का पछतावा स्ट्रांगली आपके पार्टनर को होता हुआ दिख रहा है। एंड आप रीज़न रहे हो इनकी खुशियों का, इनकी स्माइल का, इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस अगर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रही है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में थे। आपके जाते इनकी लाइफ से ये पॉजिटिविटी जैसे एकदम वैनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब आपके आने से ही इनकी ज़िंदगी में वो खुशी वापस आएगी। इस चीज़ को भी आपके पार्टनर समझते हैं। तो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।